स्वरूप एक अमीर आदमी था। वो जो भी व्यापार शुरू करता था उसमें लाभ ही लाभ आता था। वो सोचता था कि उसकी पत्नी के वजह से ही उसकी अच्छी किस्मत है, इसीलिए वो उसकी पत्नी की जन्मदिन पे बहुत सोच समझकर उसके लिए एक राजमहल खरीदता है। कार में स्वरूप और उसका परिवार राजमहल के पास उतरते हैं। वो महल दिखने में बहुत सुंदर था। कुछ भी कहो, ये तो बाहर से कितना सुंदर है। अब तक तुमने देखा ही क्या है, अंदर बड़ा था। अंदर से तो ये महल अति सुंदर है जी, और कितना बड़ा भी है। माँ, हमें भी ये महल बहुत अच्छा लगा है। ऐसे वो चलते हुए पूरा महल देखते हैं। देखते देखते उन्हें वहाँ राजा का एक बहुत बड़ा चित्र दिखता है। पापा, ये कौन है? इनका इतना बड़ा चित्र यहाँ क्यों है? तेजा, ये एक राजा है। इन्होंने बहुत युद्ध लड़े हैं और जब इनका मन ठीक नहीं होता था वो यहाँ आते थे। ये चित्र उन्हीं का है, इसीलिए इसे राजमहल कहा जाता है। पर ये चित्र दिखने में बहुत भयानक है पापा। दिव्या, ये चित्र यही रहेगा बेटा। आप लोग ज्यादा सोचो मत। चलो ऊपर चलते हैं। बच्चे ऊपर की ओर भागते हैं। ये घर तो वाकई ही अच्छा है जी। सच? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है शालिनी। चलो ऊपर चलते हैं। सब उनके अपने कमरों में सोने के लिए तैयार होते हैं। नया जगह होने के कारण शालिनी को नींद नहीं आता है। बहुत कोशिश के बावजूद जब उसे नींद नहीं आती है तो वो नीचे जाती है। सारा महल देखने लगती है और जब राजा की उस चित्र के पास आती है तो बस उसे देखते रह जाती है। तुरंत उस राजा का सिर दूसरे तरफ घूमते हुए देख शालिनी डर के मारे जोर से चिल्लाने लगती है। स्वरूप भागते हुए नीचे आता है। अरे क्या हुआ शालिनी? ये चित्र, उसमें आदमी हिल रहा है जी। शालिनी, वो सब तुम्हारा वहम है। नया जगह होने के कारण तुम्हें बस नींद नहीं आ रही है। चलो सो जाते हैं। सुबह होते ही सभी उठ जाते हैं। तेजा का एक दोस्त उसके घर आता है। तब दिव्या, तेजा और वल्ली तीनों मिलके बात करते रहते हैं। क्या तुम लोगों को पता है कि इस महल में खतरा है? बाहर सभी कह रहे हैं कि इस महल का इतिहास बहुत भयानक है। क्या? हमें तो कुछ नहीं पता है। ठीक है, मुझे जो पता है मैं वो तुम लोगों को बता दूंगा। मेरे दादा ने मुझे ये कहानी सुनाई। उस राजा का नाम था राजा विजय चक्रवर्ती। वो बहुत गुस्से वाला था। जिसने भी उनकी बात नहीं मानी उन्हें वो वही खत्म कर देते थे। उनके वजह से ही उस राज्य में बहुत लोग मर चुके थे। वो छोटे राज्यों पे आक्रमण करते थे। दूसरे राज्य वाले उन्हें राक्षस के नाम से पहचानते थे। जब उनका मन ठीक नहीं था या किसी लड़की का बलात्कार करना था तो वो यहाँ आते थे। इसीलिए इसका नाम राजमहल है। एक दिन दूसरे राज्य पे आक्रमण करके जीतने के बाद उन्होंने वहाँ की रानी को भी कैद करके यहाँ ले आए। उसका बलात्कार करने के बाद उस रानी से इस राजा का बर्ताव सहन नहीं हो पाया, इसीलिए उसने राजा को देने वाले दूध में जहर डालकर उन्हें मार दिया था। उस राजा के मरने के बाद भी कहा जाता है कि उनका आत्मा इधर इसी महल में भटक रहा है। तुरंत दरवाजा खुलता है। बच्चों, तुम अब तक नहीं सोए? चलो चलो जल्दी सो जाओ, बहुत समय हो गया है। ये सब सुनने के बाद दिव्या को नींद नहीं आती है। तेजा और वल्ली वहाँ अच्छे से सो जाते हैं। दिव्या तब ठंडी हवा के लिए नीचे की ओर बढ़ती है। उसके चारों ओर सिर रहित भूत घूमते रहते हैं। भूतों को देख दिव्या डर के मारे अंदर चले जाती है। उसके बगल में राजा का चित्र होता है और जब वो चित्र में कुछ हिलता है तो दिव्या जोर से चिल्लाती है। सभी भाग के उसके पास आते हैं। अरे क्या हुआ दिव्या? इस समय में ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? पापा, पापा, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं ठंडी हवा के लिए नीचे आई। तब मुझे यहाँ सर के बिना घूम रहे कुछ भूत दिखाई दिए और ये चित्र भी हिल रहा है पापा। अरे हमारी बातों की वजह से तुम्हें ऐसा लगा होगा दिव्या। आज के जमाने में भूत कहाँ से आएंगे? हाँ, सही कहा तेजा तुमने। चलो सभी जाकर सो जाओ। सुबह होने पर वल्ली उसके घर चले जाता है और इसीलिए तेजा को कुछ नहीं सोचता है और दिव्या रात के बारे में सोचती रहती है। सुनिए,
मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है जी। क्या हुआ शालिनी? पता नहीं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ से चले जाते हैं प्लीज। ठीक है, हम चले जाएंगे। शाम के 6 बजे जब सब कुछ लेकर तैयार रहते हैं तो उन्हें कार की आवाज आती है। दिव्या, शालिनी, तुम दोनों जाकर गाड़ी में बैठ जाओ, मैं और तेजा सामान लेकर आते हैं। ऐसे दोनों कार में बैठ जाते हैं। तेजा और स्वरूप जाने से पहले उस राजा के चित्र को एक आखिरी बार देखते हैं। उसमें राजा उनके तलवार लेकर एक झटके में दोनों के सिर काट देते हैं। बिना सिर के तेजा और स्वरूप चलते हुए महल से बाहर आते हैं। तब दिव्या, शालिनी और कार के ड्राइवर देखते हैं कि महल के चारों ओर बिना सिर के लोग से भरा है। ये देख वो वहाँ से भाग जाते हैं। राजा विजय चक्रवर्ती